हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ द कर्स्ड हॉस्पिटल का पार्ट 2 की कहानी। बेसिकली पार्ट 1 में मैंने एक कहानी बताई थी और उससे रिलेटेड अभी आगे इस कहानी में बताने वाले हूँ। सो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समीर ने बताना शुरू किया कि करीब 5 साल पहले उस कमरे के पास एक हॉस्पिटल हुआ करता था। तो एक बार एक पूजा नामक औरत उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने को आई। उसकी शादी को करीब 8 साल हो गए थे, लेकिन वो बस बच्चे की आशा लगाए बैठी थी। करीब 3 महीने बाद जब वो वापस चेकअप कराने आई तो रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाकर बहुत खुश हो गई। फिर दिन रात वो बस अपने बच्चे के बारे में सोचते रहती थी। फिर 9 महीने बाद उसे एक बेटी हुई। उसका पति राजीव बहुत खुश था कि अब फाइनली उसे कोई पापा कहकर बुलाएगा। लेकिन पूजा खुश नहीं थी, उसे बेटा चाहिए था। इसी वजह से वो अपने बच्चे से नफरत करने लगी थी। साथ ही साथ उसे अपने भगवान से भी गुस्सा था कि इतनी पूजा भक्ति के बाद भी भगवान ने उसे बेटा नहीं दिया। इसी वजह से उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया और ना ही वो अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। एक रात पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए राजीव उसे हॉस्पिटल लेकर आया। राजीव दिन रात अपनी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल रखता था, लेकिन तब भी पूजा की भावना अपने बच्ची को लेकर नहीं बदली। एक रात राजीव थक कर ज़मीन पे ही सो गया। उस रात को पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं था, क्योंकि उस रात को सबकी छुट्टी थी। दूसरे दिन सुबह को पुलिस को पूजा और उसके बच्चे की लाश मिली। बच्ची के कपड़े में मिट्टी लगी थी, जिससे ये तो साबित हो गया था कि पूजा ने अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ के मार दिया और उसके बाद खुद भी सदमे में हॉस्पिटल के छत पर से कूद गई। लेकिन पूछताछ के बाद राजीव ने कुछ अलग ही कहानी बताई। राजीव के हिसाब से उस रात को जब आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पूजा और उसकी बच्ची गायब है। राजीव चिंता के मारे पूरे हॉस्पिटल में दोनों को ढूंढने लगा। फाइनली एक जगह पे उसने पूजा को अपनी बच्ची के पालने के साथ देखा। लेकिन जब वो पूजा के पास गया तब उसने देखा कि पूजा कुछ रिसाइट कर रही थी, अजीब से सामान के साथ बैठी थी। राजीव के पूछने पे पूजा ने बताया कि वो एक रिचुअल से शैतान को अपने बच्चे की बलि देकर एक बेटा मांग रही है। राजीव ये सुनकर बहुत डर गया और पूजा को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी पूजा ने एक इविल स्माइल किया और वो उस कमरे से बाहर भाग गई। राजीव अपनी बच्ची को लेकर पूजा के पीछे भागने लगा। पूजा किस कोने में छिपी थी उसे नहीं पता था, लेकिन वो बस उसे ढूंढने लगा। तभी पूजा के चीखने की आवाज़ आई। पूजा मुझे बचाओ करके रो रही थी। पूजा ने बच्ची को एक बेड पे रखा और आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूजा एक छिपकली की तरह दीवार पर चल रही थी। तभी उसने राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो पोजेस्ड थी। ये देखते ही राजीव दौड़कर अपने बच्ची के पास गया। वो वहाँ थी ही नहीं। ये देखकर वो घबरा गया और तभी पूजा की हंसी सुनकर वो छत पे पहुंचा। उसने देखा कि पूजा छत के किनारे खड़ी थी।
पूछने पे उसने बताया कि उसने अपनी बच्ची को नीचे भेज दिया। ये सुनकर राजीव डर गया और नीचे जाकर अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। तभी एक पेड़ के पास उसे अपनी बच्ची का एक कपड़ा मिला। ये देखकर वो पूरा घबरा गया। उसने मिट्टी निकालना शुरू किया तो उसने देखा कि वहाँ उसकी बच्ची थी। जब उसने उसे निकाला तो पता चला कि वो जा चुकी थी। वो अपनी वाइफ से कुछ कहता उससे पहले ही उसने छत पर से कूद के अपनी जान दे दी। राजीव सदमे के मारे बेहोश हो गया। जब सुबह पुलिस आई तो पता नहीं कैसे वो हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे सोया हुआ था। पुलिस को ये सब बताने के बाद उन्होंने जब हॉस्पिटल की तलाशी ली तो कुछ भी नहीं मिला। इन सब के करीब 10 दिन बाद राजीव की भी मौत हो गई, अचानक से बस। उसके बाद जब भी उस हॉस्पिटल में किसी भी औरत को बेटी होती थी तो वो मारी जाती थी और कई बार वहाँ पूजा की आत्मा भी दिखी थी। इसलिए उस हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया। लेकिन आज भी उस जगह पर पूजा की आत्मा भटकती है। ये सब सुनकर सागर ने समीर को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। समीर ने इस पे बोला कि अब से तुम्हारा काम ख़त्म होने तक तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में। सागर मना नहीं कर पाया। रात को काम ख़त्म होते ही वो समीर के साथ उसके घर चला गया। रात को सोते सोते उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की में किसी का हाथ दिख रहा था, मानो बाहर कोई है। सागर डर के समीर के कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब सागर उठा तब तक समीर अपने काम पे निकल गया था। सागर उठा और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल गया। उसने गेट लॉक करके चाबी अपने बैग में रख लिया और समीर के कैंटीन की तरफ चला गया। आधे रास्ते में उसे याद आया कि वो शायद समीर के कमरे का ताला लगाना भूल गया है, इसलिए वो वापस समीर के घर चला गया। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि उस जगह पे समीर का घर है ही नहीं। समीर के घर के जगह पर एक खंडर था। जब आसपास के लोगों को उसने पूछा कि समीर का घर कहाँ है तो वो जवाब सुन के हैरान हो गया। उन लोगों ने कहा कि समीर 5 साल पहले ही अपनी पत्नी पूजा और उसके 1 महीने की बच्ची की मौत के सदमे से मर गया। तब सागर को याद आया कि समीर को घर पर सब राजीव ही बुलाते थे और शायद एक कहानी जो उसने कल सुनाई थी वो उसकी ही थी। समीर ने मरने के बाद भी अपने दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया। जब सागर ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो चाबी ढूंढने लगा तब उसे चाबी नहीं मिली बल्कि अपने दोस्त का दिया हुआ तोहफ़ा मिला जो कि उसने 5 साल पहले खो दिया था। थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपडेट्स पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।